अब हम डिस्कस कर लेते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमने पढ़े, रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर प्रोवाइड करती है, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। आप अपनी दुनिया में देखें, दुनिया में चाहे लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, ये सब दे ऑल रिक्वायर द एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जैक्टली इसी तरह ह्यूमन को भी अपने सर्वाइवल के लिए सर्टेन एनर्जी चाहिए थी, और उस एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो उसको जो क्रिएट करने के हम लोग सोर्सेज यूज करते हैं, उनको हम लोग जो है वो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। ये वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जब से दुनिया बनी है उस टाइम से जो है ये आपके जो है वो ह्यूमंस जो है वो यूज करते आ रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो है ये आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। आप सबको पता है फॉसिल फ्यूल्स जो है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो से जो है ये यूज होते आ रहे हैं। देन हमारे पास जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल्स भी आते हैं। ये भी जो है ये आपके ओल्ड और जो है ये पुराने एशियन टाइम्स से जो है ये यूज होते आ रहे हैं। फिर इसके बाद कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इनमें पहला एडवांटेज ये है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो दैट्स वाई इनकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी चीप होती है और ये हमें जो है ये इनएक्सपेंसिव पड़ते हैं। फिर उसके बाद इनका जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर आपकी एसिड रेन आ जाती है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन द एयर आ जाती है, ये सारे। और फिर उसके बाद आपकी जो टॉक्सिक फ्यूल्स या टॉक्सिक रेडिएशन जो कि न्यूक्लियस से रिलीज हो रही होती हैं, वो सब जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस में शामिल हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। ये वो सोर्सेज हैं, क्योंकि अब आप देखो कि जो मैंने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात की थी, ये वो सोर्सेज हैं जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं। तो दुनिया में क्योंकि इंसान ने अगर जिंदा रहना है तो उसके पास एक रिलायबल एनर्जी सोर्स होना चाहिए। सो दैट्स वाई ह्यूमन जो है वो स्मार्टली एक्ट करे और अब वो ऐसे रिसोर्सेज को फाइंड करे जो कि इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस कर सके। अब ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनमें आपके जो है वो विंड पावर आ जाती है, सोलर पावर आ जाती है, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये जो सारे सोर्सेज होते हैं ये आपको एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें, ताकि अगर आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ख़त्म भी हो जाएं तो उसके बाद जो है ये आपके इजीली जो है ये आपके इन्वायरमेंट में एनर्जी को जो है वो ख़त्म ना कर सकें। लेकिन ह्यूमन जब कोई भी चीज़ यूज़ करता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। और ह्यूमन जो है वो थोड़ा सेल्फिश है। वो जब अपनी बात सोचता है तो वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट का जो है वो बिल्कुल ख्याल नहीं करता। तो इसलिए जब ह्यूमंस जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करें, चाहे वो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज हों, आर्टिफिशियल सोर्सेज हों, वो सारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जितनी लिमिट ह्यूमन को रिक्वायर्ड है उस एनर्जी रिसोर्स की उससे ज़्यादा यूज़ करें बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। और इस ग्रीड की वजह से आपकी पूरी इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। और ह्यूमंस जब बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करें तो उसकी वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स की जो नंबर है वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और आपकी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पोल्यूशन या गार्बेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ह्यूमन लाइफ जो होगी वो अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस हमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली एक्ट करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हम इस पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकें।